जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब पढ़ रहे थे। अब नरेशन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसका जो डिफिनेशन होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब उस पर हम लोग काम करते हैं। तो अब एक पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है क्या एग्जाम्पल, है क्या कि जैसे मोहन से टू मी, क्या कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। क्या कह रहा है कि ही इज माई फ्रेंड। अब भैया हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि क्या कहता है। अब देखो, अब एक चीज़ ये ध्यान दे लेना कि जो ये होता है भैया, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, REPORT, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब अगर कोई जैसे बता रहा है किसी के बारे में तो वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया भैया? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, या रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, या रिपोर्टिंग पार्ट भी कह सकते हैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया हमारा भैया। अब यहाँ हमको ये देखना है कि जैसे अगर इसको हमें करना है, और ये चीज़ एक चीज़ और, जैसे अगर जब हमारा मतलब कि अब नियम जो होता है, नियम हम लोग लगातार इसी के अनुसार लिखेंगे। रूल, जो रूल होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करने का, वो रूल हम लोग दिखेंगे। रूल में ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, अगर वह पास्ट टेंस में होगा, ध्यान देना, अगर पास्ट टेंस में होगा तभी यहाँ मतलब टेंस परिवर्तन होगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन होगा। तो यहाँ क्या लिखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, REPORT, रिपोर्टिंग स्पीच, SPEECH, स्पीच किस में हो? पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच REPORT, रिपोर्टेड स्पीच SPEECH, स्पीच को टेंस के अनुसार बदलते हैं, को टेंस के अनुसार क्या करते हैं भैया? बदलते हैं। क्या कहते हैं? बदलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। ये अब इसमें देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, हाँ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो हमारा होता है ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हों खेला बहुत तगड़ा है, इनका भी खेला बहुत तगड़ा है, हम आपको बताएंगे इनका खेला का है। अब यहाँ ध्यान देना। अब इसमें आते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ये अब इन्हीं को चेंज करना होता है, टेंस के अनुसार चेंज करना होता है। ध्यान देना, अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर जैसे अब ये क्या कह रहा है, ही इज माई फ्रेंड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो है, हम इसको कौन से टेंस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक, और इसमें अब देखो, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा। तो अब इसको करते हैं, ये इसको मिटाते हैं, एकदम आराम से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगा। अब समझ लो,
आपका क्या रहा है, मोहन सेड टू मी। तो अब यहाँ ध्यान देना, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, इसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त मोहन टोल्ड, TOLD, टोल्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। फिर से यहाँ नोट नंबर नियम रूल नंबर 2 लिख लेना। रूल नंबर जो हमारा 2 है, रूल नंबर 2, अब ये जो इन्वर्टेड कामा भैया लगा होता है ये, और इधर से इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका, दैट का प्रयोग। ये मतलब अफर्मेटिव में बता रहे हैं, ये ध्यान देना, अफर्मेटिव में, न कि निगेटिव या उसमें दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 ये ध्यान दे लेना भैया, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तो ये हो गया भैया, अब हमें करना क्या है, चलो ये ठीक है। अब इसको भी हम मिटा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो गया। अब आपको पता ये चल गया दैट कहाँ से आया, दैट कहाँ से आया ये पता चल गया। अब ही, अब जो होता है, अब यहाँ भैया जो हमारा रूल नंबर 3 होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रूल नंबर 3 हम देखेंगे, रूल नंबर 3। अब ये ध्यान देना कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन PERSON, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमारा होता है आई और वी। आई वी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, वो ये समझिए कि इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये अगर यहाँ जैसे एक वचन में है तो यहाँ भी फिर हम एक वचन में लिखेंगे। अगर ये चाहे जो जिसमें हो, अगर यहाँ एक वचन में है तो यहाँ भी एक वचन ही करेंगे। और जैसे अगर सेकंड फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्या, रिपोर्टिंग REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच SPEE स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। क्या, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मतलब अगर आई और वी आ जाए तो हम इसके अनुसार यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहू सब्जेक्ट है और यहू सब्जेक्ट है तो हम किसके अनुसार लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे। जो ये जिस हिसाब से यहाँ लगा होगा उसी के अनुसार यहाँ हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन का हो गया। अब फिर सेकंड पर्सन जो होता है हमारा यू, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, सेकंड पर्सन यू क्या होता है, सेकंड पर्सन भैया। अब ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन भैया हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, यू, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हो गया। अब ये यू जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसके अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के REPORTING, रिपोर्टिंग SPEECH स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार चेंज होता है भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। OBJECT, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, चेंज
करते हैं। अब मान लो कि यहाँ जैसे अगर यू होता सब्जेक्ट, अब यहाँ अगर जैसे मान लो हमारा सब्जेक्ट यू होता, यहाँ ही के स्थान पर यू होता, ये ध्यान देना, अगर यू होता तो हम इसके अनुसार चेंज करते। अब जैसे यहाँ मी है ना, मी किसके, तब यहाँ आई हो जाता, ठीक है, तो आई हो जाता, तो हम अगर यू आ जाता तो इसके अनुसार चेंज करते हैं क्या, ठीक। यहाँ क्या था भैया, हे, ठीक, ये हमारा हो गया। अब थर्ड पर्सन हमारा ये कहता है कि थर्ड पर्सन जो होता है हमारा भैया, थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है भैया हमारा, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट, दे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई नो चेंज कर सकते हैं, इसमें मतलब किसी के अनुसार चेंज नहीं होता, मतलब नो चेंज, इसमें क्या कर सकते हैं, नो चेंज, क्या भैया, नो चेंज, ठीक, क्या होगा यहाँ, नो चेंज, नो, CHANGE, नो चेंज। तो ये तो आपको पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक, ये तो पता चल गया कि मतलब हमारा जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे क्या चेंज होता है। और अब हम टेंस के बारे में भी बात अभी इसको कर लेते हैं, इसके बाद अब यहाँ हमारा ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं इस पे। मोहन टोल्ड मी दैट ही आया है ना, मैंने क्या बताया था, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे में नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो ही है, ये कर देंगे ही। लेकिन यहाँ जो टेंस है वो परिवर्तित हो जाएगा, तो ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये किस में हो जाएगा भैया, हमारा किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज होएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ही वाज। अब माई इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, माई जो होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हिज फ्रेंड, ये भैया हमारा ये कंप्लीट हो गया एक, ठीक, ये एक हमारा अभी कंप्लीट हुआ। तो इसी के अनुसार हम लोग और आगे देखते हैं। अब ये तो मतलब इसी के अनुसार हम देखिए आपको बताए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जो जो भी नियम आएगा हम आपको लिखाते चलेंगे। नियम भी लिखते रहिए, और सबसे ज़्यादा होता है कि प्रैक्टिस, आप बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा, ये समझिए, प्रैक्टिस लगातार कीजिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो हम और देखते हैं भैया कि सी सेड टू अमन, क्या कह रहा है, हमारा जो दूसरा है भैया, हमारा जो दूसरा है, सी सेड टू अमन, सी सेड टू अमन, इन्वर्टेड कामा, आई हेट यू, आई हेट, HATE, हेट यू, आई हेट यू। अब यहाँ देखो हमने क्या बताया था आपको, अब यही ध्यान दो कि पहले सबसे पहले देखेंगे, ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, पहले तो इसको हम लिख लेंगे सी, चलो सी, सेड टू की जगह सी टोल्ड मी है, अमन कर दो, सी टोल्ड अमन, AMAN, अमन। अब इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगा दिए हैं, क्या कर दिए हैं, दैट लगा दिए हैं। अब देखो ये जो आई और वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आई और वी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ एक वचन में है, सब्जेक्ट ही मतलब सी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी।
अब ये कौन से टेंस में है, आई हेट यू, मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, तो पास्ट इंडिफरेंट में हो जाएगा। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म, आई हेटेड यू क्या हो जाएगा, आई हेटेड। अब यहाँ ये जो है इसके अनुसार बदलेगा, ठीक है, वो यहाँ इसके अनुसार, सी है ना, आई हेटेड सी है तो सी यहाँ अमन, आई हेटेड अमन, AMAN, अमन, ये चीज़ है भैया। तो इसमें इन सब चीज़ों को जैसे ध्यान में अगर आप रखेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। तो और जैसे हम देखते हैं और कह रहा है कि he said to me, he said to me, comma, he said to me, I am going to market, I am going, GOING, going to market, MARKET, इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ हमको देखना ये है भैया कि क्या कह रहा है, ही सेड टू है तो टोल्ड कर दो, ही टोल्ड, TOLD, टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, दैट लगा देंगे। अब यहाँ जो आई है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है। तो यहाँ आई के साथ तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू MARKET, मार्केट। ये हमारा हो गया। अब अगर मान लो कि यहाँ जैसे केवल यही दिया है, अब जैसे कि तो अगर केवल सेड दिया है, टू मी नहीं दिया है, अगर जैसे मान लीजिए चलो ये दे दिया है, तब क्या करेंगे, तो आपको यहाँ टोल्ड मी नहीं लिखना है, तो आपको सिर्फ जो ये दिया है यही उतारना है, ही सेड, SAID, he said that he was going to market, क्योंकि ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो जैसे यहाँ अगर ये जैसे ये तो आपको यहाँ जैसे मैंने बता दिया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है आपका, अगर भैया वो पास्ट टेंस में दिए रहते हैं तो ये चीज़ होता है, चेंज हो जाता है। चेंज किस में होता है, अब उसको पहले हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए, चलो ठीक है, अच्छा बता दें तब इसके बाद, ठीक भैया। तो नोट, NOTE, नोट करके लिख लीजिएगा आप कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच में REPORTED, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग SPEE स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस, TENS, टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच में, SPEECH स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन, टेंस, TENS, टेंस का परिवर्तन, क्या भैया, टेंस का परिवर्तन, ठीक। अब यहाँ तक, अब देखो टेंस हम लोग परिवर्तन करते हैं। जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर जैसे अभी हम बताएंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अभी हमने बोला कि ही सेड टू मी, हाँ, इन्वर्टेड कामा,
you were going to home, ये इन्वर्टेड कामा ये, ठीक। अब ये जो हमारा है क्या कहते हैं इसको, ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ अगर ये अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो जो टेंस में परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। अगर उस टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, इसमें PRESENT प्रेजेंट INDEFINITE प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में हो जाएगा, जैसे मान लो अगर यू आर, चलो हम यहाँ आर कर देते हैं। अब जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये परिवर्तित, अगर जब इसको हम इनडायरेक्ट में हल करेंगे भैया तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, इसको जब इनडायरेक्ट में हल करेंगे। अभी बताते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होएगा, किस में हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट ये मान लीजिए कि प्रेजेंट हो गया, कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो भी भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, CONTINUOUS। अब ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो होगा भैया, परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट PERFECT परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS। अब ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक, CONTINUOUS। अब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है वो हमारा भैया हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो हमारा भैया पास्ट परफेक्ट का है वो पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि फिर अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, तो अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब अगर हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पूछेंगे तो नो चेंज, अगर पास्ट परफेक्ट के बारे में रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो नो चेंज, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में दिया है तो नो चेंज, अब फ्यूचर टेंस के बारे में भी दिया है तो उसमें भी नहीं चेंज करते हैं। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं, ये हमारा हो गया भैया चेंजिंग वाला, मतलब कौन सा टेंस किसमें चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू होम। तो अब इसका हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट